हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे राइट्स लिमिटेड में निकाली गई है। राइट्स लिमिटेड अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट्स लिमिटेड ने हमें इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन ऑफर करी है और राइट्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुड़गांव में। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। राइट्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इन्होंने अपने इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन हमें ऑफर करी है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर करी है और राइट्स लिमिटेड ने जो असिस्टेंट मैनेजर की नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो हमारी सिर्फ एक सिंगल वैकेंसी रिलीज करी है और ये सिंगल वैकेंसी भी हमारी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी सरकारी नौकरी है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और पूरी कोशिश करें कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज बिलो 32 इयर्स होनी चाहिए एज पर ऑन 11th ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपकी एज 11 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 32 इयर्स है तभी आप इनके एज क्राइटेरिया की कैटेगरी को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस में कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ये 2 साल का एक्सपीरियंस उसने एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे गेन करा हुआ होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है अपने इस एडवर्टाइजमेंट में कि अगर कैंडिडेट यूआर यानी कि जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी में 60% अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है यानी कि अगर कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए तभी वो इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा राइट्स लिमिटेड और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उन्हीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा राइट्स लिमिटेड। यानी कि सबसे पहले आप कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट देना होगा, जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा फाइनली उसको पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा।
आपका रिटन टेस्ट का जो वेटेज रखा गया है वो आपका 60% रखा गया है और आपके पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज रखा गया है वो आपका 40% का रखा गया है। और इन्होंने साथ ही साथ मेंशन करा है कि 40% में जो आपका इंटरव्यू का वेटेज है उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी का 30% वेटेज है और आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और कॉम्पिटेंसी का 10% का वेटेज रखा गया है। तो ये इन्होंने आपके इंटरव्यू के 40% को भी 30:10 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप सभी कैंडिडेट्स को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट का कितना वेटेज है और इंटरव्यू का कितना वेटेज है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैंडिडेट को मिनिमम रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और मिनिमम आपको 60% मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर करने होंगे, तभी आप अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे। तो ये इन्होंने यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि हमारे इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 1:6 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और साथ ही साथ इन्होंने एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग बताया है कि आपका रिटन टेस्ट में आपसे 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ये एग्जाम आपका 2.5 आवर का कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है क्योंकि ये आपकी एक परमानेंट जॉब है, क्योंकि ये आपकी सरकारी नौकरी है, इसलिए आप कैंडिडेट को हर एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे अदर देन योर रेम्यूनरेशन, यानी कि आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जाएंगे राइट्स लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने क्लियरली आपको बोला है आपको एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे जो पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको 40,000 से लेके 1,40,000 तक प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि आपका जो एनुअल सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी होगा वो आपका 14,27,000 होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको मंथली 90,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा राइट्स लिमिटेड के द्वारा। और इसके साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम फीस के रिगार्डिंग कि आप कैंडिडेट्स को कितनी एप्लीकेशन फी पे करनी है तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस कैंडिडेट को 600 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना होगा, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और अगर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 300 प्लस जीएसटी पे करना होगा, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये इन्होंने हमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन राउंड होगा यानी कि जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया में 6 डिफरेंट लोकेशंस में कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इन्होंने आपको ये 6 डिफरेंट लोकेशन भी क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करिए। आप दिल्ली, गुड़गांव चूज कर सकते हैं या फिर कोलकाता चूज कर सकते हैं या बैंगलोर या मुंबई या हैदराबाद या गुवाहाटी, इन 6 जगहों में जो भी सिटी आपके नियर बाय हो आप वहां पे अपनी एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं और वहां जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में ही आप कैंडिडेट्स को सिलेबस प्रोवाइड कराया है। इन्होंने आपको बोला है कि आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आएगा इस एग्जाम में, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा इस एग्जाम में, आपका सीपीसी आएगा, आपसे लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा, आपसे आरटीआई एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, आपको लेबर लॉस पता होने चाहिए, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, आपसे कंपनी लॉ पे बेसिक प्रिंसिपल पूछे जाएंगे, आपसे क्रिमिनल लॉस पे बेसिक प्रिंसिपल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपसे लेटेस्ट डेवलपमेंट कमर्शियल लॉस के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, कमर्शियल कोर्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको सिलेबस जो आपका रिटन टेस्ट का होगा वो इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा।
आप इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली राइट्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 11th ऑफ नवंबर 2024 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे और आप कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट मिड दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा राइट्स लिमिटेड के द्वारा। तो याद रखिएगा, 11 नवंबर 2024 से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और आपका एग्जाम मिड दिसंबर में होगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करिएगा कि लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।